वर्टिकल फार्मिंग काफ़ी नया है, कुछ साल ही हुए हैं। इसको बोलते हैं एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक। ये एक छोटी सी जगह में वर्टिकल आप दीवार के साथ बाल्टियाँ लटका दें, पानी में ये खेती होती है, कोई आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इको फ्रेंडली है, बड़ी हाई डिमांड है, लो कॉस्ट है और कम जगह में आप एक घर की छत के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब्जियां इस पर बहुत उगाई जा रही हैं। इसको थोड़ा सा सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई 20-30-50 हज़ार में ये काम शुरू हो सकता है और फिर स्केल अप करना आपके हाथ में, आपकी कितनी मेहनत है, आपकी कितनी लगन है, आपको कितना पैशन है। सो वर्टिकल फार्मिंग अनदर रिसेशन प्रूफ आइडिया, क्योंकि खाने की ज़रूरत जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही डिमांड भी बढ़ती है, उतने ही प्राइसेस भी बढ़ते हैं, साथ साथ आपके पास प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते रहते हैं। वीडियो एडिटिंग, अभी ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज चल रहे हैं। मैं काफ़ी सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड भी अब ऑनलाइन बेचता हूँ, लेकिन एक चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि ये टाइम इतना खाती है और हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम वीडियो एडिटिंग में लगाएं। तो वो यूज़ आउटसोर्स सर्विस हम बाहर देते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर ये हुनर आपके पास नहीं है, सीख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और कहीं से वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लें। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हाई मार्जिन बिजनेस खुद करें, टीम रखें एडिटर्स की, कंपनी बनाएं, कितना भी स्केल अप करें। लेकिन वीडियो एडिटिंग आज एक और ज़्यादा ज़रूरत बन गई। हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, हमारा फुल डे स्टेज पे इवेंट होता था, शूट होता था, उसके बाद एडिटिंग में जाता था, उसके हम छोटे छोटे पोर्शन चैप्टर्स बनाते थे, पार्ट्स बनाते थे, उसके बाद उसके हम लोग ट्रेलर्स बनाते थे, टीजर्स बनाते थे। अब तो सारा कुछ ही ऑनलाइन आ गया है, तो वीडियो एडिटिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर आइडिया, रिसेशन प्रूफ, लो इन्वेस्टमेंट। वेडिंग प्लानर स्टार में हो रही है, सब जगह हो रही है, शादियां तो रुकी नहीं है। और वेडिंग प्लानिंग एक ऐसा बिजनेस है, आपको सिर्फ प्लानिंग करके देनी है, बाकी तो सब कॉन्ट्रैक्टर, केटरर आउटसोर्स होते हैं, डेकोरेशन आउटसोर्स होते हैं, पैकेजिंग आउटसोर्स होती है, फोटोग्राफर आउटसोर्स होते हैं। लेकिन लोग जिनके पास पैसा है, टाइम नहीं है और बहुत सारा नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है वेन्यूज़ के, आप एज ए वेडिंग प्लानर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी सर्विस, बहुत सारा हेडेक बचाते हैं, कई बार पैसे भी बचा देते हैं। और 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ 30 करोड़ तक की मैंने देखा है वेडिंग प्लानर है मार्केट में, हमारे दोस्त ही हैं कई। तो वेडिंग प्लानिंग को ध्यान दीजिएगा, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपका नॉलेज, आपका पैशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि ना आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, ना आपकी कोई मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी। आपको अपने कॉन्टैक्ट बनाने, एक टीम बनानी है, फोटोग्राफर, केटरर, डेकोरेटर, वेन्यूज़, होटल से टाई अप, बैंक्वेट से टाई अप, और आप एक सफल वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। केटरिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपको शौक है, अच्छा खाना आप बना सकते हैं या खाने का टेस्ट है, खा सकते हैं, अच्छा आपको पता है कि ये एक अच्छा खाने का टेस्ट के आप शौकीन हैं खाने के, तो भी आप केटरिंग बिजनेस में जा सकते हैं, या प्योरली आप बिजनेस आइडिया से जा सकते हैं। छोटी मोटी किचन इक्विपमेंट, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और एक शेफ़ आपको चाहिए, डिलीवरी किचन बनाइएगा, रेस्टोरेंट और उस चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत शुरू में कर लेना। क्लाउड किचन बनाइए, क्लाउड किचन आजकल जोमेटो पे आप लिस्ट करें, डिलीवरी ओनली। मेरे एक दोस्त हैं, बिरयानी बाय किलो के नाम से उनके कोई 20-25-50 आउटलेट हो गए, करोड़ों रुपए की फंडिंग और वैल्यूएशन हो चुकी है, एक आउटलेट से शुरू हुए थे। तो क्लाउड किचन इज़ वन आइडिया, कॉर्पोरेट किचन इज़ अनदर आइडिया। होममेड फूड, जितने बच्चे आज बाहर शहरों से आए हुए हैं, पीजी में रह रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, अकेले घर का खाना चाहिए उनको, तो टिफ़िन सर्विसेज है। तो ये 3-4 एरिया हैं जिसके अंदर आप बड़े लो इन्वेस्टमेंट में, बाद में आप स्केल अप कीजिए। अभी मेरे एक दोस्त है, वो कॉर्पोरेट किचन है, कोई 50,000 लंच डेली बनाते हैं वो। तो स्केलेबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट, घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। घर से ही आप डिलीवरी किचन शुरू कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, क्लाउड किचन शुरू करते हैं। जैसे स्केल अप होते जाए, टीम रखते जाइए, बढ़ाते जाइए, चॉइस आपकी, मेहनत आपकी, लेकिन बिजनेस ये ज़रूर लो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट नो रॉकेट साइंस, हर कोई जानता है, लेकिन हर किसी को ज़रूरत भी है। आज अगर वेबसाइट नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। एवरी बिजनेस नीड्स ए वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने वाले बहुत कम हैं। आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें आपको कभी ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी।
खुद आता है तो खुद कर लीजिए, नहीं तो दो लोगों की और फ्रीलांसर्स की टीम बनाइए। वेबसाइट बनाइए, आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई पे बना सकते हैं। बड़े इजी टूल हैं, कुछ घंटों में ही आप सीख सकते हैं, कुछ घंटों में, जी हाँ, कुछ घंटों में आप सीख सकते हैं। शॉपिफाई के ऊपर एक वेबसाइट बनाई जाए, क्योंकि बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते, और आप उस पर बनाते बनाते आपकी महारत हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, तो आप एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो वेबसाइट, ई कॉमर्स और नॉर्मल वेबसाइट, एवरीवन नीड्स इट। प्राइसिंग हिसाब लगाया जाए तो 5-10 हज़ार रुपये से लेके 50,000 लाख रुपये, जितना अच्छा आप काम देते हैं, जितने अच्छे आपके पास टेस्टिमोनियल हैं, आप वेबसाइट बिजनेस में जा सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर काम की कमी कोई नहीं, एज ए कंपनी काम की कमी कोई नहीं है। डिपेंड करता है आप कितना स्केल अप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये भी एक बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिसको आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ कर सकते हैं। फ्रीलांसर टीम, एम्प्लॉयज़, स्केल अप या छोटा बिजनेस, चॉइस आपकी है, लेकिन ज़रूरत पूरी दुनिया की है। दोस्तों, अगर फिटनेस आपका पैशन है, जैसे मैंने अभी एक दोस्त का एग्जांपल दिया, वो जिम में एक्सरसाइज करते थे, ऐसे फिटनेस ट्रेनर एक और दोस्त है मेरे, वो अपने पार्क में एक्सरसाइज करते थे और वहाँ से एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया। उनके कोई गुड़गांव में 7-8 बैचेस चलते हैं, बूट कैंप येलो के नाम से। अकेले एक्सरसाइज करते थे, एक बंदा जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, धीरे धीरे करके ग्रुप होता चला गया। विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट जिम, विदाउट रेंट, पार्क में सिखा रहे हैं, पब्लिक पार्क में सिखा रहे हैं, और 300 लोगों का बैच उनके साथ सीख रहा है, क्योंकि खुद की फिटनेस बहुत बढ़िया थी। वो लोगों को मैराथन दौड़ना सिखाते हैं। एक बड़े नामी ग्रामी ट्रेनर बन गए, उनको रीबॉक और एडिडास जैसी कंपनियां एंडोर्समेंट के लिए लेती हैं, उनकी सर्विसेज उनको अच्छे पैसे देती हैं। तो फिटनेस का अगर आपको शौक़ है, यू आर ए हेल्थ फ्रीक, यू आर ए फिटनेस फ्रीक, कीप इन माइंड फिटनेस ट्रेनर इज़ ए वेरी गुड। और अगर आपको जिम में भी फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, क्लाइंट्स आर चार्ज सेपरेटली, बहुत सारा स्कोप है। सिर्फ आपका शौक़ होना चाहिए फिटनेस का। अगर आप खुद फिट नहीं है तो आप किसी को नहीं सिखा पाएंगे।